एलएसी पर तनातनी के बीच भारतीय सेना चीन से हर मोर्चे पर निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जवान तो मुस्तैद हैं ही, साथ ही लेह में डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में एलएसी के पास यानी करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर पेट्रोलिंग के लिए विशेष ऊंटों को भी तैयार किया जा रहा है, जो पेट्रोलिंग के साथ ही कई दिनों तक बिना पानी के करीब 170 किलो वजन तक राशन और हथियार ले जाने में मददगार होगा। चीन की सीमा पर इस वक्त तनाव है और हमारे सैनिक जिन परिस्थितियों में वहां पर चीन को जवाब दे रहे हैं, कई ऐसे पीछे लोग होते हैं जो बैकबोन होते हैं उनके। हम इस वक्त बिहार में खड़े हैं और जैसा कि मैंने बताया था, ये जो ऊंट हैं इनकी बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि रिसर्च इन पर पूरा हो चुका है। 17,000 फीट की ऊंचाई तक लगभग 170 किलो वजन ले जाने। वो वजन राशन भी हो सकता है, वो हथियार भी हो सकते हैं और पेट्रोलिंग भी, हाई एल्टीट्यूड में पेट्रोलिंग के भी काम आने वाले हैं। ये इन पर रिसर्च पूरा हो गया। हमारे साथ कर्नल मनोज बत्रा जी हैं। कर्नल साहब, 17,000 फुट की ऊंचाई पर ये चले जाएंगे और वहाँ पेट्रोलिंग भी करेंगे और सामान भी पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि इस जानवर की खासियत ये है कि ये इसी इलाके का है और जैसा कि हमने रिसर्च के दौरान पाया कि ये 17,000 की ऊंचाई तक भी बहुत अच्छे से और बहुत उम्दा काम कर सकता है। इसके पैरों की शेप और साइज़ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेतीली ज़मीन में बहुत ही बढ़िया तरीके से चल पाता है और तकरीबन 3 दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। तो परफेक्ट है आर्मी एनिमल के तौर पे यूज़ में। क्या क्या मदद देंगे ये सैनिकों को जो हमारे चीन की सीमा पर बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं वहाँ पर, और इस समय सिचुएशन भी बहुत टेंस है, तो इनके जाने से फ़ायदा क्या होगा भारतीय सेना? जिन जिन इलाकों में हम झंस्कार पोनी का इस्तेमाल करके सामान नहीं पहुंचा पा रहे थे, उन जगहों के लिए अब हम इस कैमल को, इस डबल हम कैमल को, 2 कुबड़ वाले कैमल को यूज़ करेंगे और जो भी सामान हम जैसा भी समझते हैं, चाहे वो फौज का फॉरवर्ड पोस्ट का राशन हो या हथियार एम्यूनिशन हो या और भी कोई सी चीज़ टाइप का साजो सामान हो, गर्म करने के लिए अपने आप को, बुखारियाँ हों, इन सब चीज़ों को तरीके से लोड में बांट के इनके मदद से हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कर्नल साहब, ये जो डबल कुबड़ वाला है, जरा दिखाइए ये नेगी जी, ये डबल कुबड़ वाला है, ये मंगोलिया ओरिजिन इसकी है और सिल्क रूट पर पहले चला करता था। अब जो डीआरडीओ का बिहार अनुसंधान परिषद है उसने इसको हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए एकदम से ट्रेन कर दिया है और ये वहाँ पर जा करके सैनिक साजो सामान पहुँचाएगा। और दूसरा जो है वहाँ पर देख सकते हैं, वो जो राजस्थान के रेतीले जगहों पर चलता है, वो सिंगल कुबड़ वाला जिसको कहते हैं। दोनों सक्षम है, लेकिन ये जो डबल कुबड़ वाला है ये ज़्यादा सक्षम है और ये भारतीय सेना की मदद करने के लिए तैयार है। कर्नल साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि ये कब तक वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए जाएंगे और क्या इनका रिसर्च पूरा हो चुका है? और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो सैनिक क्षमता है इनसे बढ़ जाएगी वहाँ उस इलाके में? जी, हमारा तकरीबन काम इन कैमल्स के ऊपर रिसर्च का पूरा हो चुका है। अब जो हमारा प्रोसीजर है उसके हिसाब से जैसे ही इनका अप्रूवल हमको आ जाता है, तो उसके हिसाब से ये आने वाले 6 महीने के बीच में ये जानवर आगे काम के लिए डिप्लॉय हो सकते हैं। तो चिनूक तो ले जाएगा टैंक और छोटे हथियार और राशन ले जाएंगे हमारे डबल कुबड़ वाले जानवर। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, रिसर्च पूरा हो चुका है। अगले 6 महीने के अंदर ये जो डबल कुबड़ वाले हमारे ऊँट हैं, ये चीन की सीमा पर जाएंगे और सैनिकों को जितनी भी ज़रूरत है, चाहे वो युद्ध की सामग्री हो या राशन, उसको मुहैया कराएंगे। कैमरामैन नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लेह।